some important extraction processes of metals like those of silver and gold make use of complex formation. मतलब कि जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन है, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड का जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, उसके अंदर अपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं पहले और फिर अपन उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं गोल्ड और सिल्वर का। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं अभी। गोल्ड फॉर एग्जांपल कंबाइंस विद साइनाइड in presence of oxygen and water to form the coordination entity AuCN whole twice in aqueous solution। मतलब कि जैसे कि जो गोल्ड है वो पानी के अंदर बात हो रही है। ये गोल्ड जो है वो साइनाइड से कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये AuCN2। ये कॉम्प्लेक्स ये बनाता है AuCN2 और होल माइनस। तो इसकी मदद से क्या हुआ कि ऐसे समझ लो कि जैसे ये बीकर है, इसके अंदर गोल्ड था, वही चीज़ आ गई अपनी। तो अपन इसको पकड़ने के लिए साइनाइड डाला अपन इसको पकड़ने के लिए, और इसने इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया AuCN होल ट्वाइस माइनस। तो अब इसको अपन खींच के बाहर निकाल लेंगे। एक तरीके से इसको जेल में बंद कर दिया या फिर इसको पकड़ के ले आया ये। इसने डुबकी मारी साइनाइड ने और गोल्ड को निकाल के लेके आ गया। गोल्ड कैन बी सेपरेटेड इन मेटालिक फॉर्म फ्रॉम दिस सोल्यूशन बाय एडिशन ऑफ जिंक। तो अब जिंक डालेंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कुछ इस टाइप का, इधर जेडन आके जुड़ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसको पकड़ के बाहर लेके आ जाएंगे अपन। सिमिलरली प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स कैन बी अचीव्ड थ्रू फॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट डीकम्पोजिशन ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक्सट्रैक्ट किया अपन ने, गोल्ड को पकड़ के लेके आए अपन, तो एक्सट्रैक्ट किया, वैसे ही प्योर भी कर सकते हैं, प्योरीफाई भी कर सकते हैं मेटल्स को। वही कॉम्प्लेक्स बनाओ पहले और फिर उसको तोड़ दो। एक तरीके से उसको पहले जेल में बांध दो। इसका क्या मतलब है, जैसे कि गोल्ड को अपन ने पहले तो जेल में बांध दिया, ये जेल है, ये इसकी बेड़ियाँ हैं जो हाथों में बन जाती है ना किसी भी कैदी के। जैसे ये आदमी होता है, इसके हाथ पे ऐसे ऐसे बांध देते हैं तो ये बन जाते हैं इसके हाथ। वैसे ही इसको भी ऐसे बीड़ियों से बांध दिया, इसके हाथ को जेल में अपन ने बंद कर दिया गोल्ड को, लिगेंड ने, है ना, लिगेंड ने। फिर क्या करते हैं अपन, इसको डंडे मारते हैं, इसको डंडे मारते हैं, और फिर क्या हो जाता है, ये अच्छा आदमी बन जाता है ये, क्योंकि इसकी पिटाई होती है, इसको जेल में बंद रखते हैं तो ये अच्छा आदमी बन जाता है। एक तरीके से ये प्योरीफाई हो जाता है, इसका इस आदमी का प्योरीफिकेशन हो जाता है। तो ऐसे ही अपन इसको भी पकड़ के बाहर निकाल रहे, मतलब जेल में बंद कर दिया इसको अपन ने, पानी से पकड़ के बाहर निकाल रहा है जेल में बंद करके। और जेल में बंद करके अपन ने फिर, मतलब जैसे जेल में बंद किया, इसको मारा पीटा, तो ये हो गया प्योरीफाई हो गया, मतलब अब प्योर गोल्ड अपन को मिलेगा, प्योर गोल्ड। तो प्योरिफिकेशन में काम आता है मेटल्स के, क्योंकि पहले अपन इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स का, और फिर डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब उसको कोड़े मार के उसको तोड़ देते हैं। ये जो कंपाउंड बना है इसको कोड़े मार के तोड़ देंगे तो प्योर गोल्ड मिल जाएगा, मतलब कि प्योर आदमी। जैसे इधर अपन ने जो आदमी था ये वाला, इसको अपन ने ये मारे थे कोड़े, तो अपन को मिला था ये प्योर आदमी। फॉर एग्जाम्पल, nickel is converted to NiCO4 which is decomposed to yield pure nickel। जैसे कि NiCO मतलब निकिल जो होता है वो मिट्टी के साथ पड़ा होता है, तो इसको भी अपन लिगेंड अपन ने डाल दिया, अपन ने इसमें लिगेंड डाल दिया। लिगेंड का काम है इसको जेल में कैद करना, ये पुलिस है, लिगेंड जो है ना ये पुलिस है। तो
ये इसको कैद कर देगी, इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, पहले दोस्त की तरह मीठी मीठी बातें करेगी, इसके साथ बॉन्ड बनाएगी और फिर इसको बांध देगी ये जेल में। ये है अपनी जेल या फिर ये बीड़ियाँ। तो NiCO4 में पहले तो ये कन्वर्ट हो गया है। फिर अब इसको अपन डिकम्पोज करेंगे, यानी कि ये हीटिंग करेंगे मतलब इसके मारेंगे, इसके टोटे टोटे करेंगे, डंडे से मारेंगे इसको। और अब डंडे से पीटने के बाद, खूब पिट पिटाने के बाद अपन को मिलेगा प्योर सुधरा हुआ आदमी, यानी कि प्योर निखिल। Coordination compounds are of great importance in biological systems. The pigment responsible for photosynthesis, chlorophyll, is a coordination compound of magnesium. जो coordination compounds होते हैं अपने, वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है जिससे जो प्लांट्स हैं वो खाना बनाते हैं अपना, इस प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब प्लांट्स जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं अपना, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब जो मेन आइटम है जो फोटोसिंथेसिस करवाता है प्लांट्स के अंदर, वो होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? मैग्नीशियम का। तो अब ये कैसे याद रखेंगे अपन कि फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है कि जो क्लोरोफिल है वो किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो अपन ऐसे याद रखेंगे, मैगी खा के प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, मैगी के बिना प्लांट्स का दिन नहीं चलेगा। मैगी को अपन mg से कंपेयर कर रहे हैं। मैगी की फ़ोटो ये है, तो मैगी की फ़ोटो ऐसे याद रख सकते हैं। और दूसरा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अपन को पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम अपनी हड्डियों में होता है, और अपन को मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से ही अपनी पूरी बॉडी बनती है एक तरीके से। तो प्लांट्स में भी, और मतलब मैग्नीशियम अपनी जान है एक तरीके से, कैल्शियम और मैग्नीशियम अपनी जान है, क्योंकि जो अपनी हड्डियाँ हैं वो इन्हीं दोनों से बनती हैं। तो अपन को चलाने के लिए मैग्नीशियम ज़रूरी है, ऐसे ही प्लांट्स को भी चलाने के लिए मैग्नीशियम ज़रूरी है। तो इसलिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की बात आ रही है, क्लोरोफिल की बात आ रही है, तो मैग्नीशियम ही होगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा मैगी की फ़ोटो। हीमोग्लोबिन, the red pigment of blood which acts as oxygen carrier, is a coordination compound of iron. तो हीमोग्लोबिन जो होता है अपनी बॉडी के अंदर अंदर जो कि रेड पिगमेंट होता है ब्लड का, जिससे रेड कलर दिखता है, और जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो मेन आइटम होता है अपने ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरी करता है, वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, और वो आयरन से बना होता है। तो ये तो हमको पता ही है, तो इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि आयरन की टैबलेट्स खा ले, या आयरन और खा, तब जाके तेरा खून बढ़ेगा। आयरन का बोलते हैं अपन कि आयरन और खाओगे, अपने डाइट में लोगे तो खून बढ़ेगा। जैसे कि वो सब खाते हैं अपन, फिर चुकंदर वगैरह, तो उन सब में आयरन होता है। पालक खाते हैं, पालक में आयरन होता है, तो उन सब से खून बढ़ता है। और मुनक्का, उसमें भी आयरन होता है, उससे भी खून बढ़ता है। तो ऐसे मम्मी बोलती है ना कि ये चीज़ें खा लो, इनमें आयरन है तो खून बढ़ेगा तुम्हारा। तो हीमोग्लोबिन तो आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12, साइनोकोबैलेमाइन, द एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर, इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। तो अब इसको याद करने की ये ट्रिक है कि आंटी आंटी आपका सयाना बच्चा
आपका सयाना बच्चा आपका सयाना बच्चा आपका सयाना बच्चे आपके सयाने बच्चे को अच्छा, आपके सयाने बच्चे जिसको बाल की कमी है या फिर बाल नहीं है। अमीन का मतलब होता है कमी। तो आप आंटी, आपका सयाना बच्चा जिसको बाल नहीं है या बाल की कमी है, उसे विटामिन B12 खिलाओ। आंटी आंटी परनीशियस नाम है आंटी का। परनीशियस आंटी का नाम है। तो आंटी परनीशियस आपके सयाने बच्चे को आपके सयाने बच्चे जिसको बाल की कमी है, बाल अमीन, मतलब जैसे अनीमिया होता है वो खून की कमी होती है, तो ये बाल अमीन है, ये अपनी नई बीमारी है, तो ये है बालों की कमी। तो आंटी परनीशियस आपके सयाने बच्चे को जिसको बाल की कमी है और अनीमिया है, मतलब खून की भी कमी है और बाल की भी कमी है, ये बेचारा कमज़ोर सा बच्चा आंटी परनीशियस का, इसके बाल की भी कमी है और बेचारे को खून की भी कमी है, तो बालमीन और अनीमिया, ये दोनों उसको उसको आंटी जी आप विटामिन B12 खिलाओ। तो एक बार वापस बोलते हैं। आंटी परनीशियस आपके सयाने बच्चे को जिसको बाल की कमी है और खून की कमी है, उसे आप विटामिन B12 खिलाओ। तो अब ये है क्या चीज़, आपने ट्रिक तो देख ली। ये है क्या चीज़, जो अपना परनीशियस अनीमिया जो लिखा है ना, इसका ये मतलब है परनीशियस एनीमिया एक डिजीज़ होता है, एक बीमारी होती है जो कि खून की कमी से होती है। क्योंकि इधर अनीमिया आ गया तो ये खून की कमी से होती है। तो अब इधर आ रहा है अपना एंटी, अब इधर आ रहा है एंटी। परनीशियस अपन ने देख लिया, परनीशियस अनीमिया अपन ने देख लिया, ये एक बीमारी है जो कि खून की कमी से होती है। तो आ रहा है इधर एंटी। तो एंटी का मतलब हमको मतलब बीमारी का उल्टा, मतलब बीमारी से लड़ने वाला। तो बीमारी से लड़ने वाला, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही चीज़ की बात हो रही है इधर। ये तीनों एक ही चीज़ के अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो विटामिन B12 भी है जो कि एंटी परनीशियस अनीमिया है, मतलब परनीशियस अनीमिया जो बीमारी है उसको रोकने में मदद करता है। तो जैसे अपन बोलते हैं ना एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, तो ये बैक्टीरिया के खिलाफ, एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट दवाई है। तो ऐसे ही ये भी विटामिन B12 जो है वो परनीशियस अनीमिया जो बीमारी है उसके अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट एक विटामिन है जिसको खाने से ये चीज़ नहीं होती है। और विटामिन B12 को अपन साइनोकोबैलेमाइन भी बोलते हैं, तो ये भी विटामिन B12 का ही नाम है। तो विटामिन B12 जो है इसी की बात हो रही है, इसी के 3 नाम इधर लिखे हुए हैं। तो अपन को तो बस पेपर में जैसे आ गया कि विटामिन B12 जो है वो किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इधर कोबाल्ट का है ये, क्योंकि इधर कोबाल्ट आ रहा है, इधर COBAL, कोबाल आ रहा है इधर, ये रहा। तो इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल। तो अलग अलग नाम से भी बोला जा सकता है इसको पेपर में, क्या पता कुछ भी पूछ लें। तो अपन को बस ऐसे ये स्टोरी याद रखनी है, वो आंटी वाली स्टोरी, कि आंटी परनीशियस आपके सयाने बेटे को जिसके बालों की कमी है और खून की कमी है, उसे विटामिन B12 खिलाओ। तो
इधर सयानो को बैलेमाइन, तो इधर से कोव का हिंट वैसे ही मिल रहा है कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया।